तेरे कवन कवन कह कह गावा। तू साहिब गुणी निधाना, तुमरे महिमा वरन न साको। तू ठाकुर ऊच भगवाना, ज्यों बुलावै त्यों बोलै स्वामी। कुदरत कवन हमारी, साध संग नानक जस गायो। जो प्रभ की अत प्यारी, परम सन्मान योग। चबर शतर तखत मल, दीन दुनिया के पातशाह। जुगो जुग तल भगत शाह। जाहरा जहूर हाजरा हजूर, सर्व कला भरपूर। ज्ञान दे सागर बाणी के बोहे। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी के अंदर सुभाईमान गुरु प्यारे गुरु सवारे सत्संगी जनों, आप सर्वत संगत आत्मक पापी हो, जो कि अज के विशेष दीवान हैं। सरदार राजेंद्र सिंह समूह परिवार वालों काका कंवरवीर सिंह के जन्मदिन, सरदार जसप्रीत सिंह के जन्मदिन कराया हुआ। दीवान सजाए गए हैं ते बड़े प्यार के नाल मेरे ते पहला अज के दीवाना के अंदर भाई साहब भाई ललित सिंह जी सुहानी वाले, इन्हों के जथे के पासों आसा जी की वार का कीर्तन वड्डे दियां वड्डियां किछ कहना जाए पावन वचना उस वाहिगुरू दियां वड्डियां वचना उस तुरकी बाणी बड़े प्यार दे नाल बैठ के संगति रूप के अंदर कीर्तन सर्व किया। उपरांत आप जी ने गुरु की हजूरी के अंदर सुभाईमान बच्चों के पासों कीर्तन सर्व किया। अखीर के अंदर गुरु की बख्शिश के सदका जो बड़े अमोलक वचन हैं, गुरु अर्जन देव पातशाह के वचन सर्व किए हैं कीर्तन रूप के अंदर। उस शब्द की रहाव की पंक्ति है, पूता माता की आशीष। निमुख न बिसरो तुमको हर हर सदा भजो जगदीश। आओ एकाग्रता बनाइए इन्हां पंक्तियों के नाल जुड़दियां होइयां विचार आरंभ करते हाँ। सतगुरां दे चरनां विच बैठ के असीस बख्शिश करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जिथे अज दे दीवान सजे हैं ते बच्चे दे जन्म दिन नूं मुख रखदे हैं, अज दे दीवान हैं। बड़ी सतगुरु पातशाह की बख्शिश है जो अज के दीवान सजे हैं। नहीं तो अक्सर असीं देखते हैं पार्टियां होंदियां ने, दीवान घट ही सजाए जाते हैं। पार्टियां होंदियां ने में आपका केक कटिया जाता है, कोई गल नहीं, और उस तो बाद की होंदा है पार्टी के अंदर डिनर चल रहे हैं, लंच चल रहे हैं, उस तो बाद डीजे भी लगिया हुआ है, गाने भी लगे हुए हैं, दारू का दौर भी चल रहा है।
एक पासे ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਪਤਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜੇ ਧਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਓ ਪੂਤਾ माता की आशीष निमक ना बिसरो, तुमको हर हर सदा भजो जगदीश। एक मां का रोल बच्चे की जिंदगी के अंदर अहम रोल है। बच्चा सब तो पहला जो शब्द बोलता है ना, और कुछ नहीं बोलता, वो सब तो पहला शब्द मां ही बोलता है, वो दूसरा शब्द बोलता ही। अक्सर तुसी देखिया होगा बहुत आ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਿੰਨ ਧਨ ਜਨੇਦੀ ਮਾਓ ਆਏ ਸਫਰ ਸੇ। ਉਹ ਮਾਂ ਧੰਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਜਿਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖੋਂ ਉਸ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਤੇ ਜੋੜਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਖ ਸਫਲਿਆ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਦਾ, जननी जनिता भगत जन दाता कसूर, नहीं ता जननी बाज रहे काहे गवावे मूर। कहते एक मां ने एक स्त्री ने बच्चे को जन्म दिता, अपना नूर भी गवाया, पर जे औलाद को जन्म दिता है ना ते सब तो बड़ी गल पहला गुण उसके अंदर की होवे, ज्यादा दाता होवे। जे दाता ने कसूरमा होवे, जननी जनिता भगत जन दाता कसूर, भगत हो कुछ ना कुछ तो गुण हो ना, या भगत बन जाए या दाता बन जाए या सूरमा हो जंग के मैदान के अंदर लड़ के शहीद होने वास्ते कुछ दिन समर्था हो। जो अज के जो दिन चल रहे ने, अज के दिनों के अंदर असीं देखते हैं निक्कियां जिद्दां वड्डे साके वास्ते। बाबा अजीत सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, बाबा जुझार सिंह, धन गुरु गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे लखते जिगर, चार साहिबजादे, दो वड्डे साहिबजादे ते दो छोटे साहिबजादे। बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह चमकौर दी गड़ी दे अंदर लड़दियां होइयां सतगुर पातशाह दे अखां दे सामने शहीदी दा जाम पी गए। दो सतगुरां दे छोटे लाडले पुत्र नीहां दे अंदर चढ़ के उन्हां नूं शहीद कर दिता गया। आपको सतनाम श्री वाहिगुरू। जे उन्हां दे अंदर इह समर्था किथों आई कि मैं आखां तने धन जनेती माओ आए सफल से। उन्हां दी माता ने उन्हां दे अंदर स्पिरिट जिहड़ी है ना, ये जिहड़ा जोश जिहड़ा है ना वो भरिया। एवें नहीं सतगुरां ने बाणी दे अंदर बचन कीते, बचन बड़े अमोलक ने। धन गुरु गुरु अर्जन देव पातशाह जी पंजवें जामे दे अंदर बचन करदे ने कि बीबी भाली ने मेरे उपर की रहमत कीती, रहमत कीती, मैनूं गुरबाणी दे लड़ लगाया। पूता माता की आशीष निमक ना बिसरो, तुमको हर हर सदा भजो जगदीश। सदा नहीं उस जगत दे ईश मालक नूं, जिहड़ा जगत दा मालक है ना, उस नूं भजना। तूं इह ना होवे पुत्र नूं अपना कीता अर्जन तूं उस वाहिगुरू नूं तलाश ते जिंदगी दे अंदर। असीं अपनी अक्सर जिंदगी दे अंदर झमेलियां दे अंदर काम काज दे अंदर इतने खचित हो जांदे आ कि उस वाहिगुरू नूं अपने चेते दी अंदरों भुला छड्डदे। ते सतगुर पातशाह जी बचन बख्शिश करदे ने, आखां जीवा विसरै मर जांदा। ते जे मैं एकाग्रता दे नाल तुहाडे नाल बात करा, इतिहास दे अंदर बेअंत उदाहरणां ने। एक उदाहरण रखां कि थॉमस एडिसन होए, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਬੱਲਬ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਬੱਲਬ ਦੀ ਖੋਜ ਐਡੀਸਨ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ।
एडिसन ने खोज की, नाम उसका प्रसिद्ध हो गया। जो काफी उम्र के अंदर हो गया तो देखदा कबाड़ के अंदर ना, स्टोर के अंदर कबाड़ के अंदर एक ट्रंक पिया होया। उसने जाकर ट्रंक खोलिया, देखदा इस अंदर की पिया होया। देखदा होया उस अंदर कुछ कागज पे हुए ने, कागज कट लए उसने। एक देखदा पुरानी जी कापी पई, वो भी कट लई। उस पुरानी जी कापी के अंदर देखदा एक लैटर पिया होया, एक चिट्ठी पई हुई, वो कट लई उसने। पढ़दा उसने, पढ़ के देखदा की लिखिया होया। देखदा ये तो मेरी मां की डायरी है, इसके अंदर एक कागज रखिया होया, लैटर रखिया, चिट्ठी। मैं पढ़ के ना देखा, जो पढ़ी ना उसके अंदर बड़ा हैरान होंदा है। की हैरानी होंदी उसको? वो पढ़दा की है कि जब मैं बचपन के अंदर सी ना, एडिसन बचपन के अंदर सी, जो स्कूल के अंदर पढ़ने वास्ते भेजे आ उसनूं, जिस तरह असं अपने बच्चों को सवेरे तैयार करके बस्ता चुक के ना स्कूल छड्डण वास्ते जाते हैं, उसकी मां भी उसनूं छड्डण वास्ते जाती सी। जो पेरेंट्स मीटिंग हुई ना, टेस्ट होया ते पेरेंट्स मीटिंग के अंदर माता उसकी गई ते जाके की देखदी है, टीचर के नाल गल हुई, बच्चे नूं बाहर खड़ा दिता गया। एडिसन बाहर खड़ा होया, उस दिन टीचर ने पता की आख्या, टीचर ने आख्या तुहाडा पुत्तर इत्थे पढ़न दे लायक नहीं, इसनूं होर किते जाके पढ़ा लो, ये तो नलायक है। लायक नहीं, नलायक है। उसकी मां ने सारी गल नूं सुनिया, सुन के ना अपने पुत्र नूं घर लेके आ गई। पुत्र पुछदा मां ने की आख्या, मां दस टीचर ने की आखना कीता? क्योंकि पेरेंट्स मीटिंग के अंदर टीचर जो मापिਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, क्योंकि शिकायतें ही लगदियां ने पेरेंट्स मीटिंग के अंदर, होर बच्चों ਨੂੰ और किसी चीज ਦਾ डर नहीं। क्योंकि जे मैं शरारतां कीतियां ਉਹ शिकायत लगनी, जे कुछ होर ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ, ਜੇ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗਣੀ, ਕਿ ਰਿਪੋर्ट ਕੱਢ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਪਰਤ ਕੇ ਆਈ ਨਾ, टीचर ने आख्या ये लायक नहीं, नलायक है, इसनूं होर किते जाके पढ़ा लो, भी स्कूल के अंदर पढ़न दे लायक नहीं। मां ने घर आके पता की आख्या, पुत्र पुत्र तेरे टीचर ने आखना कीता कि तुहाडा बच्चा बड़ा लायक है, साडे अंदर समर्था नहीं, इसनूं पढ़ा लईए, इसनूं घर जाके आप पढ़ावो जां होर किते ला लवो। पर उसकी मां ने उसनूं उल्ट आख्या तू बड़ा लायक है, साडे स्कूल दे अंदर समर्था नहीं, तैनूं पढ़ा लईए, तैनूं पढ़ाउण वास्ते साडे कोल टीचर नहीं। बस उसकी मां ने उसनूं घर ही पढ़ाया। पढ़दियां उसके अंदर इतनी समर्था आ गई, वो खोजी बन गया। तो उसने बल्लभ की खोज जिहड़ी है ना वो कीती। ਜਦੋਂ ਪੜਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਥਰੂ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਛੁਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਲਟ ਦੱਸਿਆ। ਭਾਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖੋਜੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ। पूता माता की आशीष निम्ख न बिसरो, तुमको हर हर सदा भजो जगदीश। दूसरी बात, धन गुरु रामदास पातशाह जी, बाबा जेठा जी बचपन के अंदर माता पिता का विछोड़ा पै गया, नानी के कोल बासर के नगर के अंदर आके रहते हैं। जो उस नगर के अंदर रहते हैं ना, ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਤਾਂ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨਾ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਕੇ ਆ ਜਾਣੀਆਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਦਾ ਛਾਪਾ ਟੋਕਰੀ, ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ, ਛਾਪਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਵੇਚਣ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਗਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਪੁੱਤਰਾ ਰੁਕ ਜਾ। ਪਿੱਛੇ ਪਲਟ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਬਾ ਖੜਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਪੁੱਤਰਾ ਰੁਕ ਜਾ। ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਕੌਣ ਆਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ।
वो आखते ने मैंने भुख लगी है, मैंने घुगनियां देगा? कहते हुणी दे देंदा, दे दित्तियां, छाप लगी। कहते होर चाहिए ने, होर दे दित्ते। कहते होर भुख लगी, छापा ही उसके अगे रख दित्ता, सारियां खा लईआं। ते आखदे ने मेरे कोल पैसा कोई नहीं, मैं तेन पहला आखना, कहते कोई गल नहीं। सारा छापा उसने अगे रखे, उसने घुगनियां खा लियां ते बाबा जेठा घर वापस परत आया। जो वापस आया ना, नानी ने पूछा, पुत्रा बड़ी जल्दी आ गया है, कोई थोक दा व्यापारी कोई गाहक मिल गया? वो आखदे ने नहीं। कहते बड़ी जल्दी आ गया, पैसे कितने ने? पैसे लिया। वो आखदे पैसे तो मेरे को है नहीं। नानी ने सोचा शायद बच्चा किसी ने खो ना ले कोई पैसे। वो आखदा नहीं, खोए नहीं किसी ने। एक बुजुर्ग बापू मिलिया सी, मैनूं तां कोई पुੱਤਰ करके आवाज नहीं मारदा। सारे आखदे ने ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਇਸਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ, ਘਰ ਉੱਜੜ ਗਿਆ, ਘਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਸਨੇ ਮਗਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਪੜ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੱਥ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਪਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਆਖ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਆਖ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਨਾ, मैं चल के उसके कोल गया, उसने आखिया मैनूं भुख लगी है, तो मैं सारा छाबा उस दे के रख दिता। उसने सारियां घुगनियां खा लीआं, पर उसने आखिया मेरे कोल पैसे नहीं। मानो उस समय नानी ने मन के अंदरों एक असीस उस वाहिगुरू के चरणों में अरदास, हे रब्बा राजियां वर्गा दिल दिता है, किते धन भी दिता हुंदा, खिस्सा दिता हुंदा, लोकां दी झोलियां भर दिंदा, किते दिल दिता भी हुंदा, धन भी दिता हुंदा ना इतना बड़ा। मानो उस वाहिगुरू के चरणों में अरदास सी उस मां दी, नानी की अरदास सी। ते अज असीं देखते उस दर ते जाके ना, गुरु रामदास पातशाह दे दर ते जाके असीं झोड़ियां अड्ड के पुत्तर दी दात, धी दी दात, धन दौलत दी दात, सारियां दातां उस वाहिगुरू दे चरनां विच अरदास करदे, वाहिगुरू दातां दिंदी। मैं आखां दातां भी उस वाहिगुरू ते मंगणियां ने, क्योंकि वो वाहिगुरू इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर जाके वस है काम तेना। सो ऐसा ध्याइया मेरे जियड़े तां सर्व सुख पावे मेरे बिना। सतगुरु जी एक वचन कहते ने, काम करे कि कहते जप मन सतनाम सदा सतनाम होवेगा। ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਹੋਏਗਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲਤ ਪਲਤ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਈ ਜੈ, ਨਿਤ ਧਿਆਈਆ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨਾ। हालत पालत मुख उजड़िया हो जाए, हर कोई उजड़ा होना चाहिए, सुरखरू हर कोई होना चाहिए। सतगुरु जी तो वचन करते हैं, जिन्नी नाम ध्याया गेम शब्द काल, नानक ते मुख उजले खेती छुटी नाल। मुख उजले तो यूं होने ना, जिन्नी नाम ध्याया, ध्यान दे नाल। इस तरीके दे नाल जे असीं चाहते साडे मुख उजले हो जाण, बाणी दा गुरबाणी नूं पढ़ना पवेगा, गुरबाणी नूं समझना पवेगा। केवल ते केवल पढ़ना नहीं, पहला पढ़ना पहली स्टेज है। हुण जिस तरह साइंस दे अंदर ना पढ़ना पहली स्टेज है, तो दूजी स्टेज प्रैक्टिकल। हुण जे केवल पढ़ लिया, थ्योरी पढ़ ली, प्रैक्टिकल करिए ना, ते पर उतारण नहीं होना। ਹੁਣ ਜੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਅਜੇ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੜ ਆਸ, ਹੋਏ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣ ਕਾ ਤੋ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। जो तो प्रेम खिलड़ का चाओ, सिर का तली गरी मेरी आओ, नित मार्ग प्यार ना कलीजा सिर दीजै, कार ना कीजै। जे बचन पढ़ी ने तो पहला मरण कबूल, ते ओ चमकोर दी गड़ी दे अंदर बाबा अजय सिंह, बाबा जुझार सिंह, गोबिंद सिंह पातशाह दे कोल ना चल के आके खड़ो जांदे ने। सतगुरु जीओ जिते 40 सिंह पंज प्यारे तुहाडे नाल खड़ोते ने ना जंग दे मैदान दे अंदर, 10 लाख दा टाकरा करन वास्ते, ते मैं भी खड़ा ते मेरा भरा बाबा जुझार सिंह भी ते भी खड़ा। दोवें पुत्र बाबा अजय सिंह जुझार सिंह जंग दे मैदान दे अंदर लड़दे होए शहीदे दा जाम पींदे ने। जदों बाबा अजय सिंह जंग दे मैदान दे अंदर लड़न वास्ते जांदे ने ना,
कहते घोड़े ते सवार होए सतगुरां ने सोहनी दस्तार उसदे सिर दे उपर सजाई, कलगी सजाई, तैयार बर तैयार करके घोड़े ते चढ़ा के जब तोरिया गली का दरवाजा खोल के जग दे मैदान ते बाबा जय सिंह सामने तुरे जांदे ने। कहते हाथ दे अंदर किरपान लक दे नाल बन लई, और हाथ दे अंदर एक नेजा भी फड़िया होया, एक तीरां दा पत्था कोल कमान कोल। कहते पत्थे दे अंदर एक एक कढ के तीर छड्डदे जांदे ने, सामने जेड़ा वैरी आंदा उस नूं विन्हदे जांदे ने। तीर खत्म हो गए, हाथ दे नाल लक दे नाल बन्नी हुई किरपान नूं खिच के बाहर कढ के जंग दे मैदान दे अंदर लड़दियां होया ਉਹ किरपान टुट गई ते ਉਹ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ गई ते हाथ दे अंदर फिर नेजा फड़ के वैरी दा आगू लांदियां अगां वधदे ने ते ठा करके नेजा वैरी दे सीने दे अंदर मारदे ने। जो नेजा खिचदे ने ना ਉਹ नेजे दे ਜਿਹੜੇ डंडा है ना ਉਹ टुट ਜਾਂਦਾ। कहते वैरी देखते ने हाथों के अंदर हथियार कोई नहीं, तीर मुक गए, किरपान कोई नहीं, इको दम धावा बोलिया ते उन्होंने कि गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दा पुत्र किते बच के वापस ना चलिया जावे। किते इको बार तीरां दी विशार कीती, इन्ने फट मारे कि बाबा अजीत सिंह गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी उस गढ़ी दे किले तो खड़ के तकदे ने, मेरा पुत्र मेरी आंखां दे सामने जंग दे मैदान दे अंदर लड़दे होया अज शहीदी दा जाम पी गया। मैं आखा कोई इस दुनिया के अंदर किसी ने अपने पुत्र नूं लड़दी जंग दे अंदर घोड़े वरदियां दे अंदर किस कोई अपने पुत्र नूं तोरिया। पहला समा सी जदों बाबा अजीत सिंह गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने जंग दे मैदान दे अंदर शहीद होने वास्ते तुरिया। जदों बाबा अजीत सिंह शहीदी दा जाम पी गया, गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने उस चमकौर दी गली तो खड़ के उच्ची जड़ी आवाज दे अंदर बुलंद आवाज दे अंदर जयकारा छड्डिया, बोले सो इस तरीके दे नाल उसी समय बाबा जुझार सिंह कोले आके खड़ो गए। 22 से बिछड़ के हमें जीना नहीं आता, खाना नहीं पीना नहीं आता। सतगुरु जी तुसी इक्को तरह दी पोशाकां सानू लेके दित्तियां, इक्को तरह दी खुराकां दित्तियां, पाल के इंडिया कीता। मैं भी अपने वीर दी तरह जंग दे मैदान दे अंदर लड़ के शहीदी दा जाम पीना, मैं भी पीछे नहीं हटना। बाबा जुझार सिंह नूं तैयार करके सतगुरु पातशाह ने बाबा जुझार सिंह नूं तोड़ना कीता ते अपनी मर्जी दे अंदर सोचदे ने ते पुੱਤਰ नूं आखना कीता पिठ ते वार नहीं सीने ते वार खाना ते कहंदे घोड़े ते सवार होके तोड़िया। उस चमकौर दी गढ़ी दी ममटी तो खड़ के तकदे ने मेरा पुੱਤਰ बाबा जुझार सिंह भी जिते अजीत सिंह शहीद होया 2 कदम अगां वध के शहीद होवे ते सतगुरां ने तीरां दी विशार कीती ते बाबा जुझार सिंह जंग दे मैदान दे अंदर आहो लांदिया होया ਉਹ भी 2 कदम अगां वधदा होया शहीदी दा जाम दे गया। इस तरीके दे नाल 40 सिंह भी उस थां ते शहीदी दा जाम दे के मैं आखा अज ਅਸੀਂ अपने पुत्रां नूं धीआं नूं बच्चियां नूं उस लाल किरण दिखाने वास्ते कुतुब मीनार ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਘੁਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਮੋਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ ਤੇ इस तरीके नाल ही साडी जिहड़ी औलाद उस राह ते तुर सकदी ते साडे बचन ने ना कि पूता माता की आसीस निमकना विसरो तुमको हर हर सदा भजो जगदीश। ते दूसरे पासे सतगुरां दे छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह जदों सासा नदी दे कंढे ते विछोड़ा पै गया माता गुजर कौर जी दे नाल कहंदे उन्हां नूं मरंडे लिआंदा गया। जानी खां ते मानी खां उन्हां नूं फड़ के लिआए ते उत्थे लिआ के उन्हां नूं उस थां ते जिथे चौकी बनी हुई उत्थे लिआ के उन्हां नूं रख लिया, जेल दे अंदर रखिया गया। अज असीं देखदे हां उत्थे प्रकाश होया होया अखंड पाठ साहब सहज पाठ सब चलदा कीर्तन हुंदा। हुण अज दे समय दे अंदर दीवान सजदे ने उत्थे लिआ के रखिया गया ते सूबा सरहंद ने उन्हां नूं लिजा के उत्थे फतेहगढ़ साहब दी धरती ते उत्थे नीहां दे अंदर उन्हां नूं खड़ो के शहीद कीता गया। संखेप दे अंदर ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਧੀ 5-7 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਗਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਡਦਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਆਖਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਵਾਂਢੀ ਝੜਕ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਝੜਕਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਮਾਤਾ
गुजर कौर दा हिरदा, वो मां गुजर कौर नूं पता मेरे अज पोतरियां ने अज जाना ते वापस परत के आउणा ही कोई नहीं। इन्हां ने मेरे इन्हां जालमां ने मेरे वड्डे पोतरे भी शहीद कर दित्ते ने, बेअंत सिंह शहीद हो गए, अज इन्हां ने भी परत के नहीं आना। उन्हां छोटे साहिबजादियां नूं भी माता गुजर कौर ने उस ठंडे बुरज दे अंदर बिठा के यही लोरियां दित्तियां, यही इतिहास पढ़ाया। तुहाडे दादे दे दादे ने भी इन्हां ने शहीद कीता, तुहाडे दादे नूं भी इन्हां ने शहीद कीता। अज तुहाडी वारी है, तुसीं परत के नहीं आउणा। जिन्ना मर्जी लालच देण, जिन्ना मर्जी धन देण, जिन्ने मर्जी हूरां दे डोले देण, तुसीं परतना नहीं, डोलना नहीं। ते अपने अकीदे दे अडोल रहे। भावें 5-7 साल दी उमर सी ते उन्हां ने वो वड्डे साके वरता दित्ते उस थां दे उपर। मैं आखां साडी तां उमर लमेरी हो गई, असीं इन्नी उमर दे अंदर जाके भी चंद छिलना दे मगर जाके डोल जांदे आ। उन्हां नूं आखिया कि तुसीं धर्म बदल लवो, धन बेअंत धन दित्ता जावेगा। उन्हां ने आखिया धन बदले सी, धर्म नहीं बदलदे। धर्म दे खातर साडे दादे ने गुरु तेग बहादुर पातशाह ने शहीदी दा जाम दित्ता चांदनी चौक दे अंदर, असीं नहीं बदलदे धर्म दी खातर। जदों गुरु तेग बहादुर पातशाह जी नूं चांदनी चौक दे अंदर शहीद करन लगे ना, ते उस समय औरंगजेब नूं मुखातब करदियां होया एक अदीब लिखदा है, गुरु तेग बहादुर पातशाह ने वचन आखे जो 4 सतरां दे अंदर लिखे हुए ने। कहंदे मैं आह तेग, तू तेग कड्ढी बैठा ना मेरी गर्दन ते चलाउण वास्ते, कहंदे मैं आह तेग कट ले, तेग तू भी 1-2 नहीं परख ले 100 तेगा। ओ मनु लकवा तेग बहादुरी दा, मेरे सावे नहीं सकदियां हो तेगा। कहते हुण भी वेखी आउंदे भविख अंदर मेरे पुत्तर ने वाणियां ओ तेगा, ओदी तेग विचों जिहड़ी तेग निकलू लखां लेगी तेरियां खो तेगा। ओ समा प्रतख तौर ते वचन अटल होए। 1.25 लाख दे नाल गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दा एक सिंह 1.25 लाख दे नाल वैरी दे नाल टाकरा लिया चमकौर दी गढ़ी दे अंदर। ते उन्हां दे पोतरियां ने भी मैं आखां चमकौर दी गढ़ी दे अंदर तेग वाह के शहीदी दा जाम दित्ता। ते अज जदों इस समा भी आया ना, छोटे साहिबजादे दे उपर सोचा आनंद ने चुगलियां लाइयां ते आके उन्होंने छड्ड के ते देखो ये करदे की ने। उन्होंने आके जे छड्ड दईए फिर की करूगी, वो आखदे ने शस्त्र इकट्ठे करांगे, सिंघां नूं इकट्ठे करांगे, फिर हुकूमत दा मुकाबला करांगे। जिवें अज दा समय है ना, उस समय हुकूमत दा मुकाबला करन वास्ते सतगुरां दे पुत्तर तैयार सन ना, उन्होंने मुकाबला किया, भावें शहीदी दा जाम पी गए। ते अज दा समा भी है, अज भी पंजाब दी धरती तो गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे पुत्तर दिल्ली दी धरती पहुंचे ने। आपको सतनाम श्री वाहिगुरू। हुकूमत दा मुकाबला करने वास्ते, सामने टाकरा करने वास्ते ये जज्बा कित्थों है? मैं आखा पूरे मुल्क के अंदर देखिए कि जिहड़ा कानून अज दे समय दे अंदर है, हरियाणे के अंदर भी, यूपी के अंदर चली जाइए, बिहार के अंदर थां थां ते उन्होंने लागू किया। पर जदों समा पंजाब दा आया ते पंजाब हिक डा के खड़ो गया, क्योंकि इन्हां नूं सतगुरां दी बख्शिश है कि पहला मरण कबूल जीवन की शलियास होए, सबना की रेणुका तो आओ हमारे पास। बाबर दी जंग बाबे किया ने नाल सदा लई रही, ते बाबियां ने सदा लई जिहड़ी जिੱਤ है ना वो प्राप्त की। ते इस तरीके नाल भावें शहीदी दा जाम उस समय बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह, माता गुजर कौर ने दिता ते बेअंत सिंह शहीद हुए। ते अज दे समय दे अंदर भी देखने किन्नियां जिहड़ियां जानां नहीं चलियां गईयां। पर ये बख्शिश कित्थों है? जे आखा कि तो समझ आ गई कि जिंदगी तो मिली है, अज जन्म नहीं मिला, ते जन्म मिले मां दी कुखों, ते शरीर मिले, शरीर खत्म हो गया। पर एक जन्म सतगुर का जन्म है, गवन मटाया। शरीर का जन्म जा सकता, पर जिहड़ा सतगुरां दे घर दे अंदर जन्म हो जाए ना, वो सदा नहीं जुगो जुग उल्टा। जिवें बाबा लहणा चल के आया ना गुरु नानक देव पातशाह दे कोल, ते बाबा लहणा चल के आए, वो आखदे लहणा तां है, पर जदों सतगुरां दे दर ते आ गया फिर वो लहणा नहीं, वो तां सतगुरां दे लड़ ला के अंग ला के गुरु अंगद देव पातशाह कर दिया। लहणे से अंगद की, अंगद से अल्लाह कर दिया। इस तरीके दे नाल इस संसार अंदर आके सतगुर के जन्म है, गवन मटाया, जिते दुनियावी तौर ते साडा जन्म होया ना, क्योंकि सतगुरां दे घर दे अंदर ही साडा जिहड़ा जन्म है ना वो जरूर होवे। असीं गुरबाणी दे लड़ लगे
ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਔਲਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੋਏ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੋਇਆ, ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਫਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਬਚਨ ਨਾ ਕਿਤਨੀ ਕੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ, ਨਿਮਕ ਨਾ ਵਿਸਰੋ ਤੁਮਕੋ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਗਨਾਸੈ। ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਗਨਾਸੈ, ਪਿਤਰੀ ਹੋਏ ਉਦਾਰ। ਪਿੱਤਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਾਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੀਵਤ ਪਿੱਤਰ ਨਾ ਮਾਨੈ ਤੋ ਮੋਏ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰੇ। ਮਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਬਾਪੂ ਨੂੰ, ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਠੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਸੀਨਾ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਮਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਕੋਈ ਨਾ ਟੇਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਉਸ ਵੈਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਕਿਲੇ ਵੀ ਖਨਾਸਾ, ਪਿਤਰੀ ਹੋਏ ਉਦਾਰੋ, ਸੋ ਹਰ ਹਰ ਤੁਮ ਸਦੀ ਜਾਪੋ ਜਾਤਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਕੋ ਹੋਏ ਦਿਆਲਾ, ਸੰਤ ਸੰਗ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਾ ਪੂਰਨ ਆਸਾ, ਕਬੇ ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਚਿੰਤਾ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ ਸਦਾ ਚਿਰ ਜੀਵੋ, ਅਰ ਸਿਮਰਤ ਅਨੰਤ ਅਨੰਤਾ। ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਾ ਪੂਰਨ ਆਸਾ, ਕਬੇ ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਚਿੰਤਾ। ਭਵਰ ਤੁਮਾਰਾ ਇਹ ਮਨ ਹੋ, ਹਰ ਚਰਨਾ ਹੋ ਸੋਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫੁੱਲ ਦੇ ਮਕਾਦ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਸ ਨੂੰ ਚੂਸ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਭੋਰਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜ ਲੱਗ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਬਣਾ ਲੈ। ਭਵਰ ਤੁਮਾਰਾ ਇਹ ਮਨ ਹੋਵੋ, ਹਰ ਚਰਨਾ ਹੋ ਬੋਲਾ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸੰਗ ਲਪਟਾਇਓ, ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਚਾਤਰ ਹੋਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਾਤੇ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਦੀ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਤਰਸਦਾ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਬੂੰਦ ਦੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ, ਸਾਡੀ ਧੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਚੱਲੇ ਜਾਣੇ, ਨਿਰੰਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਤਨੇ ਸਵਾਸ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਚਰਨ ਪਰਸੇ ਗਏ ਹਨ, ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਹਨ। ਸੋ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਦਾਸ ਨੂੰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਆਪ ਸਮਝ ਸਮਝ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ बैठ के आप जी अमृत वेले तुली दीवाना के अंदर हाजिर भाग रहे हो। आस्था जी की वार का कीर्तन श्रवण किया, तो उपरंत गुरु की विचार श्रवण किया। जिला अपना तस्वीर की बेनती प्रवान करनिया विचार करदे आ हुन बेअंत प्रकार दी भुलां लिखीमा बड़े प्यार नाल सतगुरु ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ।